हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ईगल स्टडी सर्कल में। स्टैटिक जीके के अंदर कल हमने आपको विश्व के प्रमुख देश एवं उनकी राजधानियां बताई थी। आज हमारा टॉपिक है विश्व के प्रमुख पुरस्कार। जैसा कि पेट में चैप्टर है ये विश्व के प्रमुख पुरस्कार एवं भारत के पुरस्कार। तो आज हम कंप्लीट करेंगे विश्व के प्रमुख पुरस्कार। उसके बाद अगली वीडियो में हम भारत के पुरस्कार को कवर करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले बोरलॉग पुरस्कार। नंबर 1 कौन सा है? बोरलॉग पुरस्कार। बोरलॉग पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में। क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए कि बोरलॉग पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी तो 1972 में। इसकी शुरुआत नोबेल पुरस्कार विजेता जो थे नॉर्मन बोरलॉग इन्हें विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक। विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को। और भारतीय तो एम.एस. स्वामीनाथन को। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। तो इन्हीं ने इसकी स्थापना की थी। तो जाहिर सी बात है ये कृषि से संबंधित थे। तो जो इन्होंने पुरस्कार शुरू किया है वो कृषि और पर्यावरण। यह पुरस्कार कृषि और पर्यावरण के संबंध में जो उत्कृष्ट कार्य करता है उसे यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए और एक स्वर्ण पदक और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। फर्स्ट पुरस्कार हमारा बोरलॉग पुरस्कार 1972 में स्थापना की गई थी। इसकी शुरुआत नोबेल विजेता नॉर्मन बोरलॉग, जिन्हें विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक कहते हैं, इन्होंने ही स्टार्ट किया था। और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में। इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए और स्वर्ण पदक और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। आगे हमारा है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार, यह पुरस्कार स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। कौन थे? तो स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, जिनकी याद में दिया जाता है। और यह सर्वप्रथम कब दिया गया था? तो 1901 में। 1901 में इसकी स्थापना हुई थी। सर्वप्रथम मिला किसको था? हेनरी ड्यूरंड। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि 1901 में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था तो हेनरी ड्यूरंड को। प्रारंभ में यह कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? तो 5 क्षेत्रों में। प्रारंभ में यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कौन कौन से थे? चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति और साहित्य। प्रारंभ में यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। चिकित्सा, भौतिकी, रसायन
शांति और साहित्य। उसके बाद 1967 में इसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। घोषणा हुई थी 1967 में, यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाएगा। इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 1967 में। लेकिन पहली बार दिया कब गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में? तो 1969 में। यानी कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब हुई थी, कब पहली बार दिया गया था, तो 1969। और घोषणा कब हुई थी अर्थशास्त्र में देने की? तो 1967। नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा, यानी कि जिन व्यक्तियों को यह दिया जाएगा उनकी घोषणा कब होती है? तो अक्टूबर माह में। अक्टूबर माह में जिन लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उनकी घोषणा अक्टूबर माह में हो जाती है और उन्हें 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। ये 5 एक जगह दिए जाते हैं स्वीडन के अंदर, और जो अर्थशास्त्र का है ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो दिया जाता है। कुछ फैक्ट हैं। एरी एक्सेल और कार्ल फल्डर को 1931 और ड्रैग हैमरशोल्ड 1961 में। ये दोनों ऐसे व्यक्ति जिन्हें मरने के बाद नोबेल दिया गया। यानी कि एरी एक्सेल कार्ल फल्डर को 1931 और ड्रैग हैमरशोल्ड 1961 में। ये दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मरने के बाद नोबेल दिया गया है और किसी को मृत्यु के बाद नोबेल नहीं दिया गया है। यही दोनों लोग ऐसे हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मरने के उपरांत, मृत्यु उपरांत दिया गया है, जिसमें डैग हैमरशोल्ड महासभा के अध्यक्ष थे। महासभा के अध्यक्ष थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि महासभा का वह कौन सा अध्यक्ष था जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो डैग हैमरशोल्ड को कब दिया गया? तो 1961 में। विलियम हेनरी ब्रैग और विलियम एल ब्रैग, ये दोनों, विलियम हेनरी ब्रैग पिता हैं और विलियम एल ब्रैग पुत्र हैं। यानी कि पिता और पुत्र को एक साथ नोबेल दिया गया। आपसे पूछा जाए वह कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें एक साथ, पिता और पुत्र दोनों को एक साथ नोबेल दिया गया, तो विलियम हेनरी ब्रैग और विलियम एल ब्रैग। विलियम हेनरी ब्रैग पिता हैं और विलियम एल ब्रैग पुत्र हैं, जिन्हें 1980 में पिता एवं पुत्र दोनों को एक साथ नोबेल दिया गया है। विलियम एल ब्रैग जो है सबसे कम उम्र
सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाले व्यक्ति बने हैं। नोबेल पाने वाले व्यक्ति, जब इन्हें नोबेल मिला था तो तब इनकी उम्र क्या थी? तो 25 साल, 25 वर्ष इनकी उम्र थी। विलियम एल ब्रैग। सबसे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे कम उम्र के व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला तो विलियम एल ब्रैग। कितने वर्ष इनकी उम्र थी? तो 25 वर्ष। ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है कि नोबेल प्राप्त पाने वाले सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन थे? तो लियोनिद हरकोइज। 2007 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला और इनकी उम्र थी उस समय 90 वर्ष। सबसे कम उम्र के व्यक्ति विलियम एल ब्रैग, 1980 में मिला। कितनी उम्र थी इनकी? 25 वर्ष। और सबसे वृद्ध व्यक्ति थे लियोनिद हरकोइज, जिन्हें 2007 में मिला और इनकी उम्र थी 90 वर्ष। भारत के व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार, भारत के जो नोबेल पुरस्कार व्यक्ति हैं वो नंबर 1 पे है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को सन 1913 में नोबेल मिला था। किसके लिए मिला था? तो आप लोग जानते होंगे, साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और किस पुस्तक के लिए मिला था? इनकी पुस्तक भी पूछ ली जाती है तो गीतांजलि। पहले व्यक्ति, क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी बनता है कि नोबेल प्राप्त करने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें कब नोबेल प्राप्त हुआ? तो 1913 को। और कौन सी पुस्तक के लिए या कृति के लिए मिला? तो गीतांजलि। दूसरे व्यक्ति हैं सीवी रमन। सीवी रमन को भौतिकी के लिए मिला था और 1930 में। सीवी रमन को कब मिला था? तो 1930 में और भौतिकी के लिए। नंबर 3 पर है हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को कब नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1968 में। और किस क्षेत्र में मिला था? तो चिकित्सा के क्षेत्र में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र के लिए पुरस्कार मिला था? तो चिकित्सा के लिए। और कब मिला था? तो 1968 में। आगे हैं मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को कब मिला था? तो 1979 में। किस क्षेत्र में मिला था? तो शांति के क्षेत्र में। आगे एस चंद्रशेखर राव। इन्हें भौतिकी के लिए मिला और 1983 में। एस चंद्रशेखर राव को 1983 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। भौतिकी कितने हो गए? सीवी रमन और एस चंद्रशेखर राव। उसके बाद अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को कब मिला? तो 1998 में। किस क्षेत्र से थे? तो अर्थशास्त्र। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि अमर्त्य सेन को कब मिला था नोबेल पुरस्कार? तो 1998 में। किस क्षेत्र में थे? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें मिला था। उसके बाद हैं बी रामाकृष्णन। इनको 2009 में। इनसे पहले एक हैं BS नायपाल। इन्हें 2001 में। BS नायपाल को कब मिला था? तो 2001 में। उसके बाद बी रामाकृष्णन 2009 में रसायन के क्षेत्र में। उसके बाद है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी 2014 में इन्हें मिला था। एक पाकिस्तान की लेडी थी या लड़की कह लें, मलाला यूसुफजई। कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई, इन दोनों को संयुक्त रूप से मिला था। कब मिला था? तो 2014 में। उसके बाद हैं अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में मिला था। भारत के कुल 10 व्यक्तियों को
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के कुल कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, तो 10 व्यक्तियों को। आगे बात हम करते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो 1957 में। फिलीपींस के एक राष्ट्रपति थे तीसरे नंबर के। फिलीपींस के राष्ट्रपति तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, जिनकी याद में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। यह एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, यानी कि एशिया महाद्वीप का अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहते हैं, एशिया का नोबेल भी कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। इस पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक और $50,000 की धनराशि दी जाती है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक और $50,000 की धनराशि दी जाती है। उसके बाद है ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में की गई थी। इस पुरस्कार का दूसरा नाम है एकेडमी ऑफ मेरिट, अन्य नाम है ये ऑस्कर पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1929 में की गई थी। इसका अन्य नाम है एकेडमी ऑफ मेरिट। यह प्रत्येक वर्ष फरवरी के माह में कोडेक थिएटर, हॉलीवुड का हॉलीवुड के जो कोडेक थिएटर है, उसमें वर्ष के फरवरी माह में, प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में हॉलीवुड के कोडेक थिएटर में, प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में हॉलीवुड के कोडेक थिएटर में इसको दिया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑस्कर अवार्ड की घोषणा या ऑस्कर अवार्ड कहाँ पर वितरण किए जाते हैं, तो हॉलीवुड के कोडेक थिएटर में। कब वितरण किए जाते हैं, तो फरवरी माह में। अभी तक भारत की फिल्में जो ऑस्कर के लिए नामित हुई हैं, अभी तक भारत की कोई भी मूवी को ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला है, लेकिन कुछ मूवियाँ नामित हुई थी, जिनमें से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे सर्वप्रथम जो मूवी नामित हुई थी उसका नाम था मदर इंडिया। कब हुई थी, तो 1957 में। मदर इंडिया 1957 में, यानी कि भारत की तरफ से ये पहली मूवी थी जिसे नामित किया गया था, लेकिन ऑस्कर नहीं मिला, यानी कि भारत की तरफ से इसे नामित किया गया था। उसके बाद है सलाम बॉम्बे। सलाम बॉम्बे 1988 में दूसरी फिल्म थी सलाम बॉम्बे, जिसे 1988 में नामित किया गया था। उसके बाद थी लगान। लगान को 2001 में, अक्सर कर लगान से क्वेश्चन पूछ लेता है कि लगान मूवी को ऑस्कर के लिए कब नामित किया गया था, तो 2001 में। उसके बाद है श्वास। श्वास को 2004 में, श्वास मूवी को 2004 में नामित किया गया था। पहली को 2005 में। आगे मूवी थी रंग दे बसंती, 2006 में इसे नामित किया गया था। स्लम डॉग मिलेनियर को 2011 में। उसके बाद बात हम करते हैं
ग्रैमी पुरस्कार की। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेशनल एकेडमी रिकॉर्डिंग आर्ट्स ऑफ साइंसेज, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है तो संगीत के क्षेत्र में, और कौन देता है तो नेशनल एकेडमी रिकॉर्डिंग ऑफ साइंसेज, आर्ट ऑफ साइंसेज। यह कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार जो है कितनी श्रेणियों में दिया जाता है तो 108 श्रेणियों में। ग्रैमी पुरस्कार 108 श्रेणियों में दिया जाता है। आगे है पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1970 में, पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1970 में एक अमेरिकी व्यक्ति थे जोसेफ पुलित्जर। 1970 में जोसेफ पुलित्जर की याद में अमेरिकी, ये कहाँ के थे तो अमेरिका के, 1970 में इसकी स्थापना की गई थी। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है तो पुलित्जर पुरस्कार। पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है तो पुलित्जर पुरस्कार। उसके बाद है कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1952 में। 1952 में कलिंग फाउंडेशन के जो अध्यक्ष थे बीजू पटनायक, कलिंग फाउंडेशन के जो अध्यक्ष थे बीजू पटनायक, उन्होंने 1952 में इसकी शुरुआत की थी। किस क्षेत्र में दिया जाता है ये तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, उत्कृष्ट कार्य किए जाते हैं, ये उन लोगों को दिया जाता है जो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए उत्कृष्ट कार्य करते हैं। आगे है मैन बुकर कह लें या फिर मान बुकर पुरस्कार। 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। 1968 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें जो धनराशि दी जाती है 60,000 पाउंड। लेकिन इस अवार्ड की, इस पुरस्कार की एक खासियत है कि राष्ट्रमंडल देशों के जो कथाकार होते हैं, जो व्यक्ति नामित होते हैं, केवल राष्ट्रमंडल देशों के ही लोगों को दिया जाता है। एक बार हमने जो पढ़ा है अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख पुरस्कार, उसे एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे क्लास कल होगी। नंबर 1 पे था बोरलॉग पुरस्कार। इसकी स्थापना कब हुई थी तो वर्ष 1972 में। इसकी शुरुआत नोबेल विजेता नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। इन्हें विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है तो MS स्वामीनाथन को। इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए और स्वर्ण पदक और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, जिनकी याद में दिया जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई थी 1901 में। सर्वप्रथम ये किस व्यक्ति को मिला था? पहली बार ये मिला था हेनरी ड्यूरंड को। हेनरी ड्यूरंड नाम के एक व्यक्ति थे जिन्हें सर्वप्रथम ये पुरस्कार दिया गया था। प्रारंभ में यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था: चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति और साहित्य के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र में 1967 में इसकी घोषणा हुई कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाएगा और 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया। इसकी घोषणा अक्टूबर माह में होती है
और 10 दिसंबर को ये वितरण किए जाते हैं। एरिक्सेल कार्लफेल्ड 1931 में और डैग हैमरशोल्ड 1961 में। ये दोनों ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया था। विलियम हेनरी ब्रैग और विलियम एल ब्रैग को 1980 में पिता एवं पुत्र, विलियम हेनरी ब्रैग पिता हैं और विलियम एल ब्रैग पुत्र हैं। इन पिता और पुत्र को एक साथ अवार्ड नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1980 में। विलियम एल ब्रैग, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है, तो विलियम एल ब्रैग। इनकी उम्र उस समय कितनी थी? तो 25 वर्ष। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे वृद्ध व्यक्ति नोबेल पाने वाले कौन है, तो लियोनिद हरकोज। कब मिला इन्हें? तो 2007 में। जब इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला उस समय इनकी उम्र क्या थी? तो 90 वर्ष। भारतीय नोबेल प्राप्त व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए मिला, सीवी रमन 1930 भौतिकी के लिए, हरगोविंद खुराना 1967 में चिकित्सा के लिए, मदर टेरेसा 1979 में शांति के लिए, एस चंद्रशेखर 1983 में भौतिकी के लिए, अमर्त्य सेन 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था, वी रामकृष्ण 2009 में रसायन के क्षेत्र में, वी एस नायपाल 2001 में मिला था, अभिजीत बनर्जी 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की थी, उन्हें संयुक्त रूप से 2014 में मिला था। भारत के कुल 10 लोगों को अब तक नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। उसके बाद रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसकी स्थापना 1957 में फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे की याद में की गई थी। यह एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। इसमें एक स्वर्ण पदक और $50,000 की धनराशि दी जाती है। ऑस्कर पुरस्कार 1929 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका अन्य नाम एकेडमी ऑफ मेरिट। ये लिखी हुई इसमें एक प्रतिमा दी जाती है जिसकी लंबाई 13 इंच, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 13 इंच। यानी कि एकेडमी ऑफ मेरिट की लिखी हुई एक प्रतिमा दी जाती है ऑस्कर पुरस्कार में, जिसकी लंबाई 13 इंच होती है। प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में दिए जाते हैं। हॉलीवुड के कोडेक थिएटर में वितरण किए जाते हैं। भारत की फिल्में जो ऑस्कर के लिए नामित हुई, नंबर 1 मदर इंडिया 1957 में, सलाम बॉम्बे 1988, लगान 2001 में, श्वास 2004 और पहली 2005 में, रंग दे बसंती 2006, स्लम डॉग मिलेनियर 2011 में। आगे ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और किसके द्वारा दिया जाता है? तो नेशनल एकेडमी रिकॉर्डिंग आर्ट्स ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। 108 श्रेणियों में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार 1970 में एक अमेरिकी व्यक्ति थे जोसेफ पुलित्जर की याद में दिया जाता है और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है कौन सा? पुलित्जर पुरस्कार। उसके बाद कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार 1952 में कलिंग फाउंडेशन के एक अध्यक्ष थे बीजू पटनायक, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए जो उत्कृष्ट कार्य किए जाते हैं, जो उत्कृष्ट कार्य करता है उसे ये अवार्ड दिया जाता है। आगे बैन बुकर पुरस्कार 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें जो धनराशि दी जाती है वो 60,000 पाउंड दी जाती है। यह राष्ट्रमंडल देशों के जो कथाकार हैं उन्हीं लोगों को दिया जाता है। तो आज के हमारे जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं और आगे जो क्लास होगी उसमें हम भारत के जो प्रमुख पुरस्कार हैं उन्हें लेकर आएंगे और जो पुरस्कार का चैप्टर है उसे क्लियर करेंगे। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।